टुडे इज़ 10th मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 58th डे है और मार्केट में अभी 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा था। अभी प्री ओपन सेटल होना चालू है तो उसमें अभी फ़िलहाल 200 से 300 के बीच में ये रोमिंग कर रहा है। तो एक बार के लिए जो आज का हमारा व्यू है कि यहाँ एक बार के लिए कल एक अच्छा सा उसने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद अभी हमारा व्यू है कि अगर ये पुल बैक पे आता है तो एक हमारे लिए एक अच्छा यहाँ से ट्रेड बन सकता है। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन उसने क्रिएट किया है, फिर उसका ब्रेकआउट किया। अभी हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप अप के बाद यहाँ जितना गैप अप दिखा रहा है शायद उतना ना हो और यहाँ कहीं ओपन होते एक बार के लिए पुल बैक आए। फिर यहाँ से जब ये बाउंस होगा तो यहाँ पुल बैक पे हमारा लॉन्ग का व्यू था और अगर जितना दिखा रहा है उतना या उससे ज़्यादा यहाँ गैप अप होता है, उसके बाद अगर मोमेंटम मिलता है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन मिलता है, जो प्रीवियस हमारे पास स्विंग अवेलेबल है, ये जो प्रीवियस स्विंग लो उसने यहाँ है उसके आसपास यहाँ देखोगे कि यहाँ उसने जो रेंज में ओपन हुआ था फिर उसका ब्रेकआउट किया था। तो ये स्विंग लो और ये क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस है, तो आइधर साइड का लेवल एक्टिवेट करता है तो हमारे लिए एक अच्छा सा ट्रेड आज बनेगा। और इन बिटवीन कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर उसको वॉच आउट करेंगे और उसमें कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो उसमें हम यहाँ ट्रेड लेंगे। अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 250 के आसपास ही यहाँ गैप अप ओपन दिखा रहा है। तो एक बार के लिए जो कल की क्लोजिंग है यहाँ से वहाँ से 250 का रेफरेंस हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन जो हमने डिफाइन किया उसी के आसपास ओपन होता है। तो ओपन होते ही हम वेट करेंगे, ना कि तुरंत ही फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लें। हो सकता है कि थोड़ा सा ओपन होने के बाद डीप रिट्रेस हो, यहाँ कहीं जोन में ओपन हो और यहीं ऐसे रेंज बनाए जैसे प्रीवियसली बनाई हुई है बहुत बार, और फिर उसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल के साइड जाएंगे। और हमारा ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं ओपन होके अगर यहाँ तक आ जाता है रिट्रेसमेंट लेते हुए तो ये जो गैप है वो आज के दिन फिल हो सकती है। हालांकि आज एक्सपायरी भी है और कल एक अच्छा सा उसने रैली भी की है तो साइलेंट भी मार्केट हो सकता है, तो वो सब भी हमको यहाँ माइंड में रखना पड़ेगा। तो एक बार प्री ओपन सेटल होगा वो और हमको क्लियरिटी देगा और मार्केट ओपन होते एक दो कैंडल कैसे बनती है वो और हमको यहाँ क्लियरिटी देंगी। तो ब्रॉडली हमारा इस रेंज में ओपन हो रहा है तो कॉन्ट्रा व्यू तो है ही कि या तो सपोर्ट को टेस्ट करे या तो रेजिस्टेंस को, तो हम उसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे। और इन बिटवीन कोई यहाँ गैप अप ओपन होकर यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखता है और हमारे पास एक अच्छा सा रूम अवेलेबल है डायरेक्शन ट्रेड के लिए, तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है स्विंग लो उसी के आसपास ओपन हो रहा है, उसी की जोन में। तो यहाँ एक बार के लिए एक अच्छा सा पॉसिबल है कि फर्स्ट कैंडल ही यहाँ शार्प सेलिंग में चली जाएंगे, क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन होगा तो जो लोग ओवरनाइट लेके गए होंगे वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ रिजेक्शन लेवल तो है ही। तो यहाँ से एक बार के लिए बड़ी कैंडल बन सकती है रिजेक्शन में, जैसे यहाँ कल उसने किया था वैसे एक बार के लिए ये यहाँ से आ जाएंगी, फिर पुल बैक लेकर और फिर नीचे जाएगा। ऐसा हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बार के लिए यहाँ फर्स्ट कैंडल क्लोज हो, फिर रिट्रेस लेते हुए यहाँ इस जोन में आए और यहाँ कुछ हमको पुल बैक पे रिजेक्शन मिले और कुछ शूटिंग स्टार या ऐसा रिवर्सल पैटर्न मिलेगा पुल बैक पे। तो पुल बैक पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल करेंगे और हमारा टारगेट होगा 50-60 पॉइंट। लेकिन ये फर्दर यहाँ जैसा हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि एक बार के लिए ये गैप फिल करने के लिए भी जा सकती है। तो यहाँ जो अभी गैप का रूम है वो ऑलमोस्ट 220 पॉइंट के आसपास का है और यहाँ फिर ये जो कल का हाई है वहाँ कहीं आके फिर उसको क्या करना है वो डिसाइड करेंगे कि एक बार के लिए ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव ही है। तो एक बार के लिए अगर यहाँ आप देखोगे कि एक बार के लो एक पुल बैक वापस से उसने कल यहाँ नया लो उसने बनाया था और ये उसका पुल बैक होगा, फिर वापस से अगर उसको नया लो बनाना है तो वो नीचे जाएगा और या तो फिर यहाँ पुल बैक लेके यहाँ से हो सकता है कि वी शेप रिकवरी भी यहाँ हमको मिल सकती है। तो ये एक लो होगा, सेकंड लो यहाँ आएगा और फिर अगर उसको रिवर्सल होना है तो फिर इस जोन के नीचे ये वापस नहीं जाएगा, इस जोन के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इन दोनों केस में ब्रॉडली हमारा व्यू है कि एक बार के लिए रिजेक्शन होके यहाँ आएगा, उसके बाद जो होगा वो हम आगे फर्दर चेक करते हैं। इस कैंडल ने ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ प्रोजेक्शन था 125 पॉइंट का वो उसने यहाँ ऑलमोस्ट वहीं ओपन हुआ
इमीडिएटली मेरे को पोजीशन नहीं बनाना था, लेकिन आप देखोगे ऑलमोस्ट उसने उतना रिकवर कर लिया, मतलब कि उसने यहाँ जो अपना प्रोजेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। अभी वापस से ये रिट्रेसमेंट लेता है, तो अभी हमको देखना है कि रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो एक बार के लिए हम यहाँ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ उसने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पुल बैक लेगा और फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो अभी ये कितना पुल बैक लेगा वो अभी देखना है। मैंने पोजीशन बना ली है एक बार के लिए। यहाँ जो उसने रिजेक्शन कैंडल हमको दी है, इस कैंडल के क्लोजिंग के वक्त मैंने यहाँ पोजीशन बनाई। हो सकता है कि यहाँ से बाउंस ले, डीप रिट्रेस होते हुए मेरा इसमें स्टॉप लॉस कर दे, लेकिन यहाँ हमारे पास क्लस्टर ऑफ कंफर्मेशन थी। हमको यहाँ इसी लेवल पे ट्रेड बनाना था, लेकिन वो एक बार के लिए ज़्यादा रिजेक्ट मतलब इमीडिएटली फॉल किया। फिर उसका यहाँ फर्स्ट कैंडल लो का भी ब्रेक डाउन करते हुए नीचे निकल गया। तो फिर यहाँ पुल बैक पे लिए मैं यहाँ एक बार के लिए यहाँ ट्रेड ले लिया है। हो सकता है कि ये ज़्यादा डीप रिट्रेस हो और यहाँ जो 50% है या तो यहाँ तक के लिए भी एक बार जाके फिर फर्दर फॉल करे, जैसे हमने यहाँ मॉर्निंग में यहाँ एक बार के लिए प्रोजेक्शन लिए थे, ऐसा भी वो कर सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन। देखते हैं, 2 लोड से मैंने पोजीशन बनाई है, तो देखते हैं क्या होता है। जो बाकी के लेवल से उसको यहाँ अभी मैं एक बार के लिए हाइड करना चाहता हूँ ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो, और बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। फ़िलहाल तो मैंने 52 पॉइंट का ही यहाँ टारगेट लिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जो क्रीम था वो निकल गया है। अभी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए तो स्टॉप लॉस ही होगा, लेकिन अगर यहाँ से अभी जो रूम था वो कम ही रहा है, राउंड नंबर के आसपास का। अगर हम यहाँ रिजेक्शन देखते हैं फर्दर, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे फेवर में मैं पोजीशन में देखूँ तो 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। 20 पॉइंट हमारे फेवर में गया, उसके बाद अभी वापस से बाउंस ले रहा है, तो इसके ऊपर तो जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो फिर हो सकता है अपना स्टॉप लॉस हिट कर दे। अपने आईटीएम में 200 के पुट में पोजीशन बनाई है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, वापस से उसने एक नया लो क्रिएट किया, वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी देखते थे कि ड्रॉप, फिर यहाँ वो बेस बना रहा है अभी, फिर यहाँ से ड्रॉप होता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रीमियम देखोगे कि यहाँ साइड में ही जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट एक ब्लास्ट आया है अपने फेवर में 34 पॉइंट का, और वापस से 1 वर्सेस यहाँ 45 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। 52 पॉइंट का हमारा टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। 55 अभी हमारे फेवर में है, 54 और एक छोटा सा स्पाइक हमको चाहिए। 6000 का प्रॉफिट चल रहा है। सिस्टम में 166 का यहाँ मैंने उसमें डाला हुआ है, और अभी 154 के आसपास आ गया है। 152 वापस चला गया है, 154 55 पे है, रिट्रेस हो रहा है। ऑलमोस्ट 46 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है, वापस से 156 पे है, 153, तो उसी के आसपास अभी ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 हमारे फेवर में आ गया है। मोस्ट यहाँ आप देखोगे 46 पॉइंट से ब्रेक इवन से लॉस में अभी हम आ गए हैं। अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ से इतना तो हमने यहाँ जो क्रीम था वो मिस किया था, फिर यहाँ से 46 पॉइंट आया। अभी हो सकता है कि यहाँ का इसका 50% रिट्रेसमेंट होकर बाद में वो फर्दर फॉल करे, ऐसा हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो 60% मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस से हिट कर देगा, क्योंकि यहाँ वन वे उसने लिया है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन लिया था सेम लेवल से, उसने दूसरी बार रिजेक्शन लिया था। अभी यहाँ तीसरी बार तो रिजेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अभी फिर यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर बायर्स आ जाएंगे और फिर ये यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। और या तो फिर एक बार के लिए यहाँ 1 वर्सेस 1.5 अगर वापस आता है तो आज के लिए अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आज मैंने 2 लोड से मैं ट्रेड करा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम कम था। इस वीक मतलब काफ़ी दिनों से हम 1 लोड से ट्रेड कर रहे थे, तो 2 लोड से अगर 1 वर्सेस 1.5 भी मिल जाता है। अब अगर दूसरी बार गिरता है तो फिर एक बार के लिए हम यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
सो ट्रेडर्स वापस से देखोगे सेम लेवल पे 46 पॉइंट वो हमारे फेवर में आया है। और वापस अगर ये यहाँ से इसका लो ब्रेक डाउन करते हुए एक यहाँ बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बनती है तो ये यहाँ से हमारा टारगेट वो हिट कर देगा। ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट से हमारा टारगेट वापस से बचा हुआ है। तो अभी अगर इसको नीचे जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर देखते हैं क्या करना है इसको। कल का जो स्विंग हाई है उसके आसपास भी थोड़ा रुक रहा है। वापस से 46 पॉइंट से इमीडिएट रिजेक्शन मैंने दोबारा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे को लगा कि यहाँ से अभी हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 6000 से 600 के लॉस में वापस से 6000 के प्रॉफिट से वापस से ब्रेक इवन पे, कमाल है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि फाइनली उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट किया है। 2 बार अपने फेवर में ऑलमोस्ट 46 पॉइंट आया। 4-5 पॉइंट से वो वापस से रिवर्स हुआ और यहाँ उसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। एक बार के लिए यहाँ मैं ऑर्डर बुक लेके आता हूँ और यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो है टारगेट में यहाँ डिलीट कर देता हूँ। सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट डाला था, उसने अपना 9-23 को पोजीशन बनाई थी, 10-23 को यहाँ अपने 2 लॉट से पोजीशन बनाई थी और ये है आज का PNL। अभी शायद से हमारे फेवर में वापस से आएगा कि क्या। यहाँ से फॉल किया, रिट्रेसमेंट लेके फॉल कर रहा था, अभी वापस से इसको रिक्लेम करते हुए फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो ट्रेडर से यहाँ मैंने सेकंड ट्रेड लिया है। अभी देखते हैं क्या होता है कि एक बार के लिए यहाँ से ये उसने ब्रेकआउट किया, अभी पुल बैक लेके वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ जो हमारा मॉर्निंग का ये इतना रूम था वो वापस से ये अभी ओपन हुआ है यहाँ। तो वो ये ऊपर की तरफ निकलता है कि नीचे की तरफ वो अभी देखना है। ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि जो हमारा दूसरा ट्रेड भी था उसमें यहाँ एक बार के लिए हमारे फेवर में 37 पॉइंट गया था। तो ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 2 हमारे फेवर में 1 वर्सेस 1.5 हमारे फेवर में गया। और जब ये यहाँ सस्टेन हो रहा था इसके ऊपर तब मैंने, क्योंकि ये मेरा सेकंड ट्रेड था और उसमें मैं आज एक्सपायरी है इसलिए दूसरा प्रॉपर पूरा लॉस लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसमें ब्रेक इवन पे यहाँ अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो ला के रख दिया था। तो आप देखोगे कि यहाँ उसने जो हमारी बाइंग प्राइस थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास यहाँ हमको एग्जिट दे दी। जो पहला ट्रेड था उसमें हमारे फेवर में वो ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 2 ऑलमोस्ट आ गया था, 46 पे डबल टाइम वो आया, लेकिन वो फिर उसने स्टॉप लॉस दे दिया। तो ये थे आज के ट्रेड्स। दोनों तरफ का उसने अपना व्यू था ऑलमोस्ट 50-60 से ज़्यादा यहाँ उसने अपने फेवर में गया। यहाँ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट गया और यहाँ हमारे फेवर में एक बार के लिए ऑलमोस्ट यहाँ भी 80 पॉइंट गया, लेकिन यहाँ जो प्रीमियम एक्सपांड होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। यहाँ 70 पॉइंट में अपने को उसने 45 पॉइंट दिए थे, लेकिन यहाँ पुल बैक पे मैंने बाई किया था, लेकिन फिर भी 80 पॉइंट हमारे फेवर में जाने के बावजूद भी प्रीमियम यहाँ एक्सपांड नहीं हुआ। सो डेट्स इट फॉर डे। नेट में अपना 1 आवर का यहाँ इसमें जो लॉस हुआ वही हुआ है। यहाँ मैंने ब्रेक इवन पे निकल दिया था।